भाई सितंबर इनटेक को लेके मैं ऐसे कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिसको लेके आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि दैट यू शुड गो फॉर सितंबर इनटेक और यू शुड वेट फॉर जनवरी इनटेक। कि आप अगर सितंबर में आ रहे हो तो सितंबर में आपको क्यों भाई आना चाहिए या कि आपको एडिशनल बेनिफिट्स हैं वो मिलने वाले हैं। तो जब आप यहाँ पे सितंबर इनटेक में आओगे तो आप अपनी बॉडी को एक्लिमेटाइज कर लोगे यहाँ के हिसाब से, ठीक है। आप यहाँ की चीज़ों को समझ लोगे कैसे यहाँ पे चीज़ें काम करती हैं। आपको यहाँ पे जॉब फाइंड करने में थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। क्या अब अगर आप जनवरी इनटेक में आते हो तो जनवरी इनटेक में जो बच्चा आएगा तो सीधा एक तो वेकेशन पीरियड में आएगा। पीक विंटर होता है यहाँ पे जिसमें आपको स्नोफॉल मिलती है, तो उसमें वो आके पहले अपने आप को एक्लिमेटाइज करेगा या वो जॉब फाइंड करेगा या अपने आप को सेटल डाउन करेगा यहाँ पे। सितंबर इनटेक में आने की वजह से आपको और कई बेनिफिट मिलने वाले हैं एट द एंड ऑफ योर डिग्री। तो अगर आप सोच रहे हो कि भाई हमें वहाँ जाना है, थोड़ा सा हमें अपनी फीस कलेक्ट करके अपनी जो है भरनी है वहाँ से ही, तो यू शुड प्रेफर फॉर सितंबर इनटेक। तो जनवरी इनटेक में एक तो आपको एक्लिमेटाइज होने में थोड़ा दिक्कत आने वाली है। आपको आते ही अकोमोडेशन ढूंढनी होगी, आपको आते ही जॉब ढूंढनी होगी, और उस समय यहाँ पे होता है भाई स्नो पीरियड, तो उसमें आपकी बहुत ज़्यादा जो जॉब्स हैं वो बंद होती हैं। क्योंकि मैं एक सितंबर इनटेक में आया हुआ स्टूडेंट भी हूँ, मैं एक जनवरी इनटेक में आया हुआ स्टूडेंट भी हूँ। तो मेरी राय या मेरे ऑब्जर्वेशन से ये है कि आप भाई सितंबर इनटेक में आओ तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है इन द लॉन्ग रन। तो ये जो एडिशनल बेनिफिट है ये सिर्फ आपको सितंबर इनटेक में मिलेंगे, ये आपको जनवरी इनटेक में नहीं मिलेंगे। आग लग गई। टैक्सी है ये पूरा शीशा तोड़ दिया भाई, पता नहीं ये कितने का पड़ेगा। पिछली बार ये शीशा तोड़ा था। वो है भाई सामने इंजीनियरिंग बिल्डिंग और ये है उसका स्टूडेंट सेंटर। ये है अपनी यूनिवर्सिटी की पार्किंग। यहाँ पे कुछ ही पार्किंग स्लॉट्स होते हैं। 12 घंटे की शिफ्ट अपनी कंप्लीट हो गई है और अब बढ़िया से जाके नाश्ता पानी करके सोने का प्लान है। ये गंदा हो रखा है, सॉरी। ये तो मैं अब दिख रहा हूँ इसमें भाई ये स्टेनलेस स्टील वाला था तो इसमें स्क्रैचेस पड़ गए हैं बहुत सारे। ओखली भाई ये जो है ये चीज़ इंडिया से बहुत लोग लाने की सोचते हैं, बट ये आपको यहाँ भी मिल जाती है। हाँ जी भाई, तो पीछे बैकग्राउंड जो है भाई उससे आपको आइडिया लग गया होगा कि ये है अपने भाई रूम की विंडो, ठीक है। यहाँ पे पहले मैंने बहुत सारी वीडियो शूट करी है स्टार्टिंग ऑफ द डेज में। दिस इज अ पार्ट, यहाँ पे हमने अपनी यूट्यूब की जर्नी जो है स्टार्ट करी थी। हमने अपनी मोर देन 10 ऑफ वीडियोस जो है वो यहीं पे शूट करी हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि यहाँ पे भाई सनलाइट काफी अच्छी आती थी। ये पूरा जो सेट है ये 3 विंडोज का सेट है और एक वो क्लोज है, 2 यहाँ पे ओपन है। काफी ज्यादा यहाँ पे मतलब वीडियोस को लेके मैंने चीजें सीखी हैं, ठीक है। क्योंकि मैं जो हूँ इस बैकग्राउंड से नहीं हूँ। फिल्म इंडस्ट्री वाले जो होता है कि आपको वीडियो शूट कैसे करनी है, लाइटिंग कैसे है, वो सब चीजें मैंने वो सब यही से सीखी है। खैर आज की वीडियो का जो टॉपिक है अपना वो है कि जस्ट इन केस इफ यू आर प्लानिंग फॉर सितंबर इनटेक देन व्हाई यू शुड वॉच दिस वीडियो। ये वीडियो आपको इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि भाई सितंबर इनटेक को लेके मैं ऐसे कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिसको लेके आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि दैट यू शुड गो फॉर सितंबर इनटेक और यू शुड वेट फॉर जनवरी इनटेक। एंड इफ यू हैव नो अदर ऑप्शन टू चूज सितंबर इनटेक देन व्हाई यू शुड बी लाइक 100% क्लियर कि यार मैं सितंबर इनटेक चूज करके गलती नहीं कर रहा हूँ। फटाफट आप ये कोई चाय कॉफी अगर लेके आओ तो चाय कॉफी लेके बैठ जाओ और शुरू करते हैं। अदरक वाली चाय। आई होप भाई जो है आवाज़ वगैरह ठीक आ रही होगी क्योंकि इस समय थोड़ा सा भाई बाहर धूप है बट अंदर जो है थोड़ा सा लाइटिंग कम आ रही है फॉर सम रीजन। खैर तो अगर आप लोग मेरे को नहीं जानते हो तो आई एम एंट्रेंस स्टूडेंट, माय नेम इज रविकांत शर्मा। आई एम परसुइंग बीए ऑनर्स विद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम यूक्रेन यूनिवर्सिटी व्हिच इज सिचुएटेड इन प्रिस्टन। तो मैं एक टॉप अप प्लान के ऊपर आया एक स्टूडेंट था जिसका टॉप अप को लेकर, अगर आप लोग नहीं जानते हो कि टॉप अप क्या होता है तो उसको लेके मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, बट स्टिल यहाँ पे आपको छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ। टॉप अप प्लान जो होते हैं वो कुछ इस तरह के कोर्सेज होते हैं जो आपको सीधा आपके लास्ट ईयर में या सेकंड ईयर में आपको एडमिशन दिलाते हैं। मतलब आप एक तरह से एट द एंड ऑफ द कोर्स आप एडमिशन लेते हो जिसमें आपके जो बाकी के रिमेनिंग ईयर्स हैं वो आप आदर फ्रॉम डिप्लोमा और फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट्स आप अपने कवर हुए वाले दिखाते हो यूनिवर्सिटी को। तो इसी तरह से मैं एक टॉप अप स्टूडेंट हूँ जो यहाँ पे कर रहा है बीए ऑनर्स विद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम यूक्रेन यूनिवर्सिटी। तो एज आई टोल्ड यू दैट आई एम अ बैचलर स्टूडेंट। तो मैं भी यहाँ पे आया था सितंबर आई थिंक 16, 17 या 18 के आसपास 2023 में। और सितंबर इनटेक को लेके मेरे बहुत सारे अच्छे रीजंस रहे हैं और जनवरी इनटेक को लेके भी बहुत सारी चीजें मैंने समझी हैं। अब एज अ इनटेक वाइज देखोगे अब तो मैं एक सितंबर इनटेक का स्टूडेंट हूँ, बट अगर आप टेक्निकली जाओगे थोड़ा सा मेरी यूट्यूब जर्नी अगर आप फॉलो कर रहे हो तो मैं जनवरी इनटेक का भी स्टूडेंट हूँ। ये कैसे हूँ मैं ये आपको इस वीडियो में समझाता हूँ। तो मेरा टॉप अप जो है कोर्स था, कोर्स वॉज समवेयर अराउंड 1.5 ईयर। तो उसके बाद जब मेरा कोर्स 2024 में एंड होने को आ रहा था तो कुछ इश्यूज की वजह से मेरा कोर्स एक्सटेंड हुआ। एक्सटेंड होने की वजह से मेरे को इंडिया जाना पड़ा और मेरे को दोबारा वीजा लगा के जनवरी इनटेक में एज अ न्यू स्टूडेंट आना पड़ा। तो मैंने दोनों इनटेक एक्सपीरियंस किए, ठीक है। मैंने सितंबर इनटेक भी एक्सपीरियंस किया, मैंने जनवरी इनटेक भी एक्सपीरियंस किया। तो पहले बात करते हैं सितंबर इनटेक की कि आप अगर सितंबर में आ रहे हो तो सितंबर में आपको क्यों भाई आना चाहिए या कि आपको
आपको एडिशनल बेनिफिट्स हैं वो मिलने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं सितंबर इनटेक की। तो सितंबर इनटेक कई मायनों में आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। इसको हम वीडियो को जितना लेमन लैंग्वेज में हो सकता है उतना लेमन लैंग्वेज में रखेंगे, ताकि मोस्ट ऑफ द ऑडियंस शुड अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ है इसमें मैं बता रहा हूँ। और यूजली मेरी जो वीडियो है वो इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान में देखी जाती है, तो उन लोगों को भी ईजी रहेगा, क्योंकि हिंदी जो है या उर्दू जो है वो उन लोगों को समझ में आती है। तो सितंबर इनटेक में जब आप आओगे तो हमारा जो एक तो रीजन है वो है भाई ट्रॉपिकल रीजन। यहाँ पे थोड़ा गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो सितंबर इनटेक में यहाँ पे अच्छा खासा वेदर जो है वार्म होता है। जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको एज सच ठंड का इशू नहीं होगा, क्योंकि आप जब एकदम से स्विच करोगे ट्रॉपिकल रीजन से नॉर्थ वाले पोल रीजन में, तो आपको एक काफ़ी ज़्यादा ठंड का वो लगेगा, ठीक है, जिससे आपकी तबीयत खराब होना और सर्दी जुकाम होना। इनिशियल डेज में ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको इफेक्ट करेगी अगर आप इनिशियल डेज में अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाओगे तो। और एज सच इसमें आप ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हो। अगर आप सीधा विंटर्स में आओगे यहाँ पे और इंडिया में समर चल रहा होगा, तो 100% आपकी तबीयत जो है खराब होनी है। जैसे कि एक नई कंट्री है, तो बहुत सी चीज़ें जो है वो यहाँ पे आके आप विद टाइम सीखने वाले हो कि यहाँ पे वेदर कैसे काम करता है, यहाँ पे लोग कैसे काम करते हैं। तो उसके लिए सितंबर इनटेक इज वन ऑफ द बेस्ट इनटेक। जब आप सितंबर में आओगे तो आपका सितंबर चले जाएगा सिर्फ आपके एडमिशंस के बच्चों के मतलब इनटेक में। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने जो है इसमें जो है आपकी जो कुछ क्लासेस चलेंगी, ठीक है, वीकली आपकी 1 या 2 क्लासेस होती होंगी डिपेंडिंग आप क्या कोर्स पे आ रहे हो। तो अक्टूबर और नवंबर में आपकी फुल क्लासेस होने वाली है। दिसंबर में आप आधा दिसंबर यूनिवर्सिटी जाओगे, उसके बाद आपकी वेकेशंस पड़ जाएंगी जो आपकी समवेयर अराउंड चलेंगी हाफ वे ऑफ जनवरी और मे बी फुल ऑफ जनवरी। पूरा जनवरी कवर हो सकता है या आपका आधा जनवरी कवर होगा, डिपेंडिंग आप कौन से कोर्स में हो, कौन सी यूनिवर्सिटी में हो। तो जनवरी जो है और दिसंबर जो है वो यहाँ पे है विंटर सीजन। तो जब आप यहाँ पे सितंबर इनटेक में आओगे तो आप अपनी बॉडी को एक्लिमेटाइज कर लोगे यहाँ के हिसाब से, ठीक है, आप यहाँ की चीज़ों को समझ लोगे कैसे यहाँ पे चीज़ें काम करती है। आपको यहाँ पे जॉब फाइंड करने में थोड़ा सा ईजी हो जाएगा कि भाई यहाँ पे वेकेशन पीरियड में जॉब कहाँ पे मिलती है, कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जो यहाँ के सिटीजन है वो वेकेशन पे चले जाते हैं, हम वहाँ पे उनकी जॉब सीख कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपको सितंबर इनटेक में आने की वजह से थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा चीज़ समझने के लिए। बजाय अब अगर आप जनवरी इनटेक में आते हो तो जनवरी इनटेक में जो बच्चा आएगा तो सीधा एक तो वेकेशन पीरियड में आएगा, पीक विंटर होता है यहाँ पे, इसमें आपको स्नोफॉल मिलती है, ठीक है। तो उसमें वो आके पहले अपने आप को एक्लिमेटाइज करेगा या वो जॉब फाइंड करेगा या अपने आप को सेटल डाउन करेगा यहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद सितंबर इनटेक में आने की वजह से आपको और कई बेनिफिट मिलने वाले हैं एट द एंड ऑफ योर डिग्री, ठीक है। आपको एक थोड़ा सा एडिशनल टाइम पीरियड मिलता है सितंबर इनटेक वाले को। इफ यू आर गुड इन योर स्टडीज देन यू कैन सिक्योर अ जॉब विद इन यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट। तो उसमें आपको एक एडिशनल टाइम पीरियड मिलेगा जिसकी वजह से आपको जो है जो कंपनीज हैं वो प्रेफर करेंगी, बजाय कि जनवरी इनटेक या मई इनटेक वालों की बजाय आपको लेना। ये आपको एट द एंड ऑफ योर डिग्री मिलने वाला है। जो बच्चे जनवरी इनटेक में आएंगे उनके जो वेकेशन है, जो सपोज आप 2024 जनवरी में आते हो तो आपकी जो वेकेशन है वो समवेयर अराउंड आपकी जो ये ईस्टर वाला पीरियड होता है, इसमें आपकी अच्छी खासी वेकेशन पड़ती है, ठीक है, पूरा 1 महीने की वेकेशन पड़ती है। इसके बाद आपकी एक समर वेकेशन पड़ती है यहाँ पे, ठीक है, वो इसको कुछ स्प्रिंग फॉल वेकेशन कुछ कहते हैं। वो आपकी थोड़ी सी लेट पड़ेगी इन कंपैरिजन टू सितंबर इनटेक वालों की, क्योंकि उनका कोर्स ऑलरेडी खत्म हो चुका होगा अगर आप टॉप अप प्लान में आ रहे हो तो। अदरवाइज जो आपके स्टार्टिंग ऑफ द कोर्स जो 3 साल या 4 साल की बैचलर्स के लिए आ रहे हैं उनका भी जो है एक सेमेस्टर पूरा खत्म हो चुका होगा। तो नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होने में उनका भी काफी टाइम होगा, तो उनको एक काफी लंबा जो है ड्यूरेशन वेकेशन का मिलेगा। आप अज्यूम कर सकते हो 2 से 3 महीने या 4 महीने तक का भी हो सकता है, वो डिपेंडिंग आपका क्या कोर्स है। तो ये जो एडिशनल बेनिफिट है ये सिर्फ आपको सितंबर इनटेक में मिलेंगे, ये आपको जनवरी इनटेक में नहीं मिलेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि भाई हमें वहाँ जाना है, थोड़ा सा हमें अपनी फीस कलेक्ट करके अपनी जो है भरनी है वहाँ से, यू शुड प्रेफर फॉर सितंबर इनटेक। अभी आते हैं भाई जनवरी के ऊपर भी, सो यू शुड प्रेफर फॉर सितंबर इनटेक, जिसमें आपको बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट मिल जाएंगे जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जब आप जनवरी इनटेक में आते हो तो जनवरी इनटेक में एक तो आपको एक्लिमेटाइज होने में थोड़ा दिक्कत आने वाली है। आपको आते ही अकोमोडेशन ढूंढनी होगी, आपको आते ही जॉब ढूंढनी होगी, और उस समय यहाँ पे होता है भाई स्नो पीरियड, तो उसमें आपकी बहुत ज़्यादा जो जॉब्स हैं वो बंद होती हैं, क्योंकि ज़्यादातर जगह पे आपकी जो है बड़ी बड़ी वेयर हाउसेज होते हैं या और चीज़ें हैं वो सारी क्लोज होती हैं। छोटी मोटी शॉप्स हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, ये सारी चीज़ें बस आपकी खुली होंगी। तो इफ़ यू आर कमिंग जनवरी इनटेक देन यू शुड बी लिटिल बिट केयरफुल अबाउट योर जॉब, क्योंकि आप थोड़ा सा एडिशनल अपने साथ अमाउंट लेके आओ ताकि आप अंटिल योर वेकेशन पीरियड तक सर्वाइव कर लो। उसके बाद आप अपनी जॉब को फाइंड कर लो, या तब तक आप अपनी जॉब को फाइंड कर लो। तो ये कुछ थोड़ी सी दिक्कतें हैं अगर आप जनवरी इनटेक में आते हो तो, क्योंकि मैं एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट जनवरी इनटेक में भी आया था। ऑल्दो मेरी चीज़ें यहाँ पे सिक्योर थी, बट मैंने ऐसे बहुत से बच्चे देखे, क्योंकि जब मैं यूनिवर्सिटी आया था तो वहाँ पे जनवरी इनटेक के बच्चों ने भी एडमिशन लिया था। तो वो सारी जो सर्कमस्टांसेस हैं मैं उनको ऑब्जर्व करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। जब वो यहाँ पे आया तो उनको अकोमोडेशन फाइंड करने में दिक्कत हुई, क्योंकि जब 1 सितंबर इनटेक के बच्चे आते हैं यहाँ पे तो बहुत से बच्चे यहाँ से जा भी रहे होते हैं, ठीक है, जिनकी अकोमोडेशन खाली होती हैं, जिनकी जॉब्स की सीट्स खाली होती हैं। तो बहुत सारी जो वैकेंसीज हैं वो सितंबर इनटेक वाले सीट में ही खुलती हैं,
जनवरी इनटेक में क्या है कि बहुत ही छोटे मतलब चुल्लू भर बच्चे आते हैं और उसमें से फिर वही चुल्लू भर ही जाते हैं। तो इसमें आपकी अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी सी कम हो जाती हैं। आपको थोड़ी जॉब में दिक्कत होगी, आपको अकोमोडेशन की दिक्कत होगी। आप अगर जनवरी इनटेक में आ रहे हो तो आपको अकोमोडेशन ढूंढना है, इससे फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके बाद फिर आपको जॉब ढूंढना है, उसके बाद आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी है। आप उसके साथ साथ आपको वेदर भी मैनेज करना है। तो बहुत सारी दिक्कत आपको इसलिए होने वाली है। इससे बेहतर है कि आप सितंबर इनटेक का प्रेफर करो। अगर आप जनवरी में आपको किसी भी अदर रीजन से आप फंस रहे हो तो बेटर है कि आप मई या जून इनटेक में ट्राई करो, क्योंकि उसमें आपका समर पीरियड शुरू हो जाएगा। आपको अच्छी खासी वेकेशन का टाइम पीरियड मिल जाएगा, तो आपके लिए ईजी रहेगा। अदरवाइज आप सीधा सितंबर के लिए वेट कर सकते हो। अगर आप अपना साल खराब नहीं करना चाह रहे हो देन यू कैन गो फॉर जनवरी और मई इनटेक। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं अगर आप अपना जनवरी और सितंबर को कंपेयर करो तो। बेसिक अगर आपको बिल्कुल ही मैं मतलब निचोड़ के बताऊं तो मेन दिक्कत है आपकी जॉब की और अकोमोडेशन की, जिसके लिए मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर हियर फॉर जॉब ओनली। तो उसके लिए बेटर है कि आप किसी एक ऐसे इनटेक में आओ, ठीक है। आप जल्दबाजी ना करो, आप किसी नए देश में जा रहे हो, ठीक है, नई कंट्री में जा रहे हो, नए कॉन्टिनेंट में जा रहे हो, तो बेटर ये है कि आप एक ऐसे प्रेफरेबल टाइम में आओ जिसमें आप के सर्कमस्टांसेस आपके थोड़े से कंट्रोल में हो, थोड़े से आपको जो है चीज़ें बूस्ट करने में इजी रहें। इनिशियल पीरियड में आपने अगर चीज़ें संभाल ली तो एट द लॉन्ग रन आपको फ़ायदा होने वाला है। अगर इनिशियल पीरियड में आपको चीज़ें संभालने में टाइम लग गया तो सारी चीज़ें आपकी जो है मिसमैच होती चली जाएंगी। तो बेटर ये है आप अगर कहीं पे अपनी नई जर्नी शुरू करना चाह रहे हो तो एक ऐसे टाइम पीरियड में स्टार्ट करो यहाँ पे आपको जो है सर्कमस्टांसेस आपके फेवर में काम करें, ना कि आपके अगेंस्ट में। तो यही है भाई इस वीडियो का ये मोटिव, क्योंकि मैं एक सितंबर इनटेक में आया हुआ स्टूडेंट भी हूँ, मैं एक जनवरी इनटेक में आया हुआ स्टूडेंट भी हूँ। तो मेरी राय या मेरे ऑब्जर्वेशन से ये है कि आप भाई सितंबर इनटेक में आओ तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। इन द लॉन्ग रन आपको काफ़ी ज़्यादा ईजीनेस रहेगी सितंबर इनटेक में आने की वजह से, थोड़ा सा डिफिकल्टी रहेगी जनवरी इनटेक में आने की वजह से। ऑल्दो जनवरी इनटेक वाले स्टूडेंट भी सर्वाइव कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ दिक्कत ही दिक्कत है, वो लोग भी मैनेज कर लेते हैं, बट डिपेंड्स ऑन योर सर्कमस्टांसेस, ठीक है, सबके अलग अलग होते हैं। तो यही है भाई इस वीडियो का टॉपिक। अगर आपको कोई भी इसमें इशू रह गया हो या इफ यू आर प्लानिंग टू कम हियर फॉर सितंबर इनटेक एंड यू हैवंट डिसाइडेड कि भाई फाइल कहाँ से लगानी है, कैसे लगानी है, क्या चीज़ें होती हैं, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भाई डीएम कर सकते हो। मैं और मेरी टीम आपकी हेल्प करेगी फाइलिंग के लिए। और कोई भी चीज़ को लेकर अगर आपका सवाल हो, कुछ भी करना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है। कोई पर्सनल क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पर डीएम भाई कर सकते हो आप मेरे को। मैं जल्दी से जल्दी आपकी जो है चीज़ें रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अंटिल देन यही थी भाई आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कुछ सवाल जाओ कमेंट करना है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।